अगर कश्मीर की 2 डेड बॉडियां मिली तो हमारी डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए। तो उसको डॉक्टर साहब को भी बेगुनाह मारा और जो वहाँ पे मकान मालिक था उसको भी बेगुनाह मारा है। इंसाफ करो। अगर कश्मीर अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारा अंग है, अगर अंग है तो हमारे साथ फिर इतना जुल्म क्यों है? क्यों नहीं हमें बॉडी वापस दे रहे हैं? और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि सच निकलना चाहिए। जिसने ये जुर्म किया है वो इसमें पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ मावरी, सेकंड ठठारका, तहसील गूल, डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ। मसला 16 नवंबर शाम को हुआ है। हमारे बच्चे की किसी पुलिस वाले ने उनको कत्ल किया है। वो कोई मिलिटेंट नहीं था। हमें 16 तारीख सुबह को पता चला कि आपका बच्चा मारा गया है। इंसाफ हमें नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, क्योंकि जैसे उनको दो डेड बॉडी दी गई वैसे हमारी डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए। तो हमारी गवर्नर साहब से ये अपील है कि हमारी डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे हैं वो। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बॉडी चाहिए। हम वेट कर रहे थे स्टेटमेंट का। गवर्नर साहब ने बोला था कि 3 दिन के बाद स्टेटमेंट आ जाएगा। तो अभी तक 7-8 दिन हो गए तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ना हमें मतलब कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, ना कोई फ़ोन आया। हमने उनसे प्रूफ मांगा था कि अगर आपके पास कुछ प्रूफ है हमें दिखाओ, तो हमें मतलब कुछ नहीं मिला। उसके बाद मेरे पापा गवर्नर साहब से मिलने गए थे। उन्होंने बोला था हमें 2 दिन दे दो, तो 2 दिन के बाद हम इंक्वायरी करेंगे, आपको स्टेटमेंट दे देंगे। तो मैं यही चाहती हूँ, हमें बॉडी चाहिए और इस पे जुडिशनल इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के सामने सच आना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। उसे मारा है मैंने मिलिटेंट, और हमने यहाँ 5 साल जंग लड़ी है मिलिटेंट के साथ। उस वक्त तो मिलिटेंसी थी, आज तो हमारे गाँव में कोई मिलिटेंसी है ही नहीं। यहाँ तो खुशहाली है, हम अमन चैन से। हमने यहाँ कोई हड़ताल नहीं की, हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं इसलिए किया कि यहाँ पे अमन रहना चाहिए। हमारा हिंदू मुसलमान भाइयों का भाईचारा आपस में रहना चाहिए, जिससे हम एक रहें। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमें डेड बॉडी मिलनी चाहिए। अगर वो मिलिटेंट निकलेगा उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑफिस बॉय का काम करता था, वो चाय बनाता था, और 2 डेड बॉडी वहाँ की दी गई और हमारी डेड बॉडी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। यहाँ 144 लगा रखा था, हम घर से बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए उनको पता थी कि हमने तीसरा मिलिटेंट बनाना किसी ना किसी को अपनी जान बचाने के लिए। तो उन्होंने इसलिए हमारे भाई को बोला कि ये मिलिटेंट है, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास में। और जहाँ मेरा जो जीजा ऊपर रहता था उसको कहते थे वो हाइड आउट है, वो भी गलत है। पहले बोला कि हमने वहाँ पे 2 मिलिटेंट मारे, उन्होंने अंदर से फायरिंग की। फिर 2 सिविलियन थे उन्होंने वो मार दिए, वो भी झूठ निकला। उन्होंने ऊपर भी कोई मिलिटेंट नहीं, कोई मिलिटेंट नहीं था वहाँ पे, किसी को ऊपर नहीं मारा है। उन्होंने नीचे पे वहाँ पे इनकाउंटर उनका किया, जो नीचे गैलरीज थी वहाँ पे मारा है। और फिर बोला कि जो तीसरा चौथा मिलिटेंट था वो भाग के आ रहा था बाहर, हमने उसको बाहर मारा, वो भी गलत है। सारे जो भी पुलिस ने इल्ज़ाम लगाए सब गलत हैं। और हमारी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, हम वेट कर रहे हैं अपनी डेड बॉडी का। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि हमें बॉडी चाहिए, क्योंकि वो बेकसूर मारा है उन लोगों ने। 3 लोग बेकसूर मारे हैं, उन 2 को जो है उनको डेड बॉडी मिली है, हमें अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। मैं यही चाहती हूँ कि हमें डेड बॉडी वापस चाहिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो उसके बाद मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक न्यूज़ चैनल है रिपब्लिक भारत, उसमें इन्होंने कहा था कि आमिर की बहन जो है, आमिर ने अपनी बहन को 1 लाख रुपए डाला था। तो मैं अभी जिंदा हूँ, मैं नहीं मर गई हूँ, क्योंकि मैं बात कर सकती हूँ। तो मैं उनके लिए भी मैं नोटिस निकालूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। आमिर ने अपनी बहन को 1 लाख रुपए अकाउंट में डाला था। 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन गरीबों के लिए बड़ी बात होती है। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि रिपब्लिक भारत वालों को ये कहा जाए कि वो क्यों झूठी खबर क्यों देते हैं वो लोगों को। अगर कोई गरीब लोग होगा तो गरीबों के बारे में मतलब कुछ भी सुन लिया, ऐसी अपनी खबर बना दी, क्यों ऐसी मतलब किसी को बेकसूर मतलब तंग करते हैं। तो मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगी, उसके लिए मैं उनको नोटिस निकालूंगी जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। मैं और ये कहना चाहती हूँ, आज तक उन्होंने कितनी झूठी मतलब खबरें फैलाई होंगी इस हिसाब से।
तो रिपब्लिक वालों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे प्रूफ चाहिए। जो उन्होंने ये कहा है कि आमिर ने 1 लाख रुपए अपनी बहन को डाला था तो वो मिलिटेंट था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी के पास पैसा होना चाहिए, कोई वो फिर मिलिटेंट ही होगा। तो उसने मुझे 1 लाख रुपए नहीं डाला था, ना तो उसके पास इतने पैसे थे, क्योंकि उसके पास 7-8 हजार रुपए पे होती थी, उससे उसका अपना गुजारा चलता था। उसमें वो कभी 2 महीने के बाद 2000 या 2500 इतना वो घर में डालता था, बाकी वो हम उससे पैसे नहीं लेते थे। क्या आपको लगता है कि जैसे सभी कहते हैं कि आपका भाई बेगुनाह मारा गया है? क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरे साथ ही वहाँ रहता था, मैंने ही उसको वहाँ ऑफिस में रखा था। मैं वहाँ 2014 से रहती थी उस बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ जो मतलब सुबह आर्मी वालों की गाड़ी आती है, वो अल्ताफ साहब के साथ चाय पीते थे, बारिश में वो अंदर आते थे, वहाँ रुकते थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्ताफ साहब भी बहुत अच्छे आदमी थे। हम वहाँ 2014 से रहते थे। आमिर को तो मतलब बहुत कम टाइम हुआ था, ये लॉकडाउन के बाद वहाँ ऑफिस में काम करता था। तो ये बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं था। इन्होंने इनको बेकसूर मारा है, उनको पहले इन्होंने टॉर्चर किया है, उनको क्या किया है, अब हमें वापस नहीं दे रहे हैं बॉडी। हम अंदर कैमरे थे, ऑफिस में भी कैमरे थे, बाहर भी कैमरे थे। अगर इनके पास मतलब सच होता, अगर वहाँ कुछ होता, ये नहीं दिखाते। कहीं पर बांडीपुरा में परसों वो इनकाउंटर हुआ, वहाँ कैसे इन्होंने एकदम दिखा दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ। हमें तो आज 1 महीना हो गया इंतजार में, हमें दिखाओ, अगर कुछ है दिखाओ। हमें कुछ नहीं दिखा रहे हैं ये, आप वेट करो, क्योंकि हम बेचारे, आपने भी देखा हम कितनी दूर, मतलब कितना बैकवर्ड एरिया है, कहाँ हम रहते हैं। यहाँ पर कोई न्यूज वाला नहीं आ सकता है, कोई लीडर नहीं आ सकता है, हम किसको हम बोलेंगे। तो मैं यही हिंदुस्तान को कहना चाहती हूँ कि हमें बॉडी वापस दिलवाई जाए। अगर गरीब लोगों के साथ इंसाफ होता होगा तो हमारे साथ भी इंसाफ करो। अगर कश्मीर अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारा अंग है, अगर अंग है तो हमारे साथ फिर इतना जुल्म क्यों है? क्यों नहीं हमें बॉडी वापस दे रहे हैं?